गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही जो बड़ी खबरें हैं जिसमें आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों GK 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स पर। तो दोस्तों ये देखिए आज की हाइलाइट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिक्र किया गया है, जो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान आया है उसी के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति जो हाल ही में विदेश के दौरे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात की मुलाकात, युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसी के बारे में। बोल्ट QIT परियोजना का उद्घाटन, आजादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन और इससे भी आगे आज चर्चा में है। तो पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के वक्त अपनी निजी मोबाइल के साथ नहीं रखने का जिक्र किस स्टेटमेंट में किया गया है। बालाकोट पर किए गए हवाई हमले, शौर्य सम्मान समारोह, गुजरात महाशिवरात्रि का त्योहार पर लगने वाला मेला, महिला गेंदबाज ICC रैंकिंग में भारत की गेंदबाज पहुंची है शीर्ष नंबर पर और सेनेगल के राष्ट्रपति। तो हाल ही में दोस्तों ये सारे खबरें हाईलाइट में है। तो उसी के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे विनती है कि यदि आपने हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं यदि आपने ये प्रेस कर दिया तो। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है और आपके पास जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें ये वीडियो की लिंक आप जरूर शेयर कीजिएगा। और मैंने आपके लिए आज के करंट अफेयर की PDF फाइल यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे हाल ही में मनाया गया है 4 मार्च 2019 को, यानी कि इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। और नेशनल सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वो भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 2019 को पूरे देश में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? प्रति वर्ष कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। इस दिन से यानी कि 4 मार्च से 10वीं मार्च तक पूरे एक सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तौर पर भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, तो कब से मनाया जाता है ये? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक स्वशासित संस्था है जो 8000 सदस्यों के साथ बंबई में सोसाइटी एक्ट के तहत 4 मार्च 1966 में स्थापित हुई थी और तब से ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों हमारा संविधान और उसी में अनुच्छेद 51 के तहत हमारे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का जिक्र किया गया है। दोस्तों ये करंट अफेयर में क्यों है? तो हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के बीच ये अंतरराष्ट्रीय शांति में बाधा पहुंच गई है। तो हाल ही में ये अनुच्छेद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंट अफेयर में आ गया है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम जानते हैं और हमारे रामनाथ कोविंद ने यह बयान भी दिया है तो उसी के तहत भी चर्चा में है। तो दोस्तों ये देखिए हाल ही में चर्चा में क्यों है यह अनुच्छेद? तो राष्ट्रपति तमिलनाडु के कोयम्बटूर के दौरे पर गए थे।
राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की बात हमारे राष्ट्रपति ने की है, यानी कि भारत का संविधान हाईलाइट में आ गया है। तो दोस्तों, राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 37 से 51 तक इसमें जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, तो यहां एक बात निकली है अनुच्छेद भाग 4 क की। तो दोस्तों, हमारे संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया और उसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। तो ये भी आपको याद रखना है और हाल ही में चर्चा में है अनुच्छेद 51 क। तो दोस्तों, हमारी कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, उसमें हमारी मूलभूत कर्तव्य हमें पहले पन्ने पर भी देखने को मिलेंगे और वो भी चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए 51 क ग के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। 51 क घ के तहत देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो दोस्तों, ये सारी बातें करंट अफेयर में है और इसी से रिलेटेड राष्ट्रपति का बयान आया है, इसीलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। और दोस्तों, यहाँ एक कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हमारे संविधान में ये विचार यानी कि राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों किस देश से लिए गए हैं, तो इसी का सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान में ये विचार लिया गया है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, 51 क ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, 51 अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के तहत उसके प्रति आदर बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों, यहाँ जिनीवा कन्वेंशन भी हाईलाइट में है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है उसी के तहत हमें उसे मान्य रखना होता है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति किस देश के दौरे पर गए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में हमारे राष्ट्रपति गए हैं पैराग्वे और कोस्टारिका, दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यहां बात आती है हमारे राष्ट्रपति पैराग्वे देश में गए हैं। तो दोस्तों, ये इमेज में देखिए क्या नया बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का पैराग्वे का अब तक का सबसे पहला दौरा है, यानी कि हमारे एम वेंकैया नायडू ऐसे उपराष्ट्रपति है जो पैराग्वे में पहली बार हमारे देश के किसी भी उपराष्ट्रपति ने उसकी मुलाकात की हो। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैराग्वे के राष्ट्रपति मैरियो अब्दो बेनिटेज, जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है मैरियो अब्दो बेनिटेज, ये भी आपको याद रखना है, पैराग्वे के राष्ट्रपति। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और संघर्ष अध्ययन में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी सम्मानार्थ की डिग्री हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को इस यूनिवर्सिटी से भी मिलने वाली है। और यहां बात आती है कोस्टा रिका की, तो उसी के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कोस्टा रिका गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री कार्लोस अल्वाराडो क्वेसाडा से भी मिलेंगे कोस्टा रिका गणराज्य की पहली उपराष्ट्रपति सुश्री इप्सी कैंपबेल बार्र संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं वो है कोस्टा रिका की पहली उपराष्ट्रपति इप्सी कैंपबेल बार्र, और जो ये आप देख रहे हैं इमेज में वो है कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो क्वेसाडा। तो दोस्तों, ये इमेज में आप याद रखिएगा। और यहां बात आती है कोस्टा रिका की। तो कोस्टा रिका में जब हमारे उपराष्ट्रपति गए हैं तो वहां सुरक्षा परिषद का भी जिक्र किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रयासों में दोनों देशों के समर्थन प्राप्त करना भी हमारे उपराष्ट्रपति चाहेंगे, और उपराष्ट्रपति 11 मार्च को वो भारत लौटेंगे। और यहां बात आती है दोनों देश, तो यहां आप देख रहे हैं ये है पैराग्वे देश, जो कहां पे स्थित है, ब्राजील के निकट में। और
पैराग्वे से वो जाएंगे कोस्टा रिका। तो यहाँ जो समुद्र तट पे स्थित है वो कोस्टा रिका। तो पैराग्वे और कोस्टा रिका 2 देशों की यात्रा पर गए हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा कहां विकसित किए जा रहे 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उमिया धाम का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों विश्व उमिया फाउंडेशन के द्वारा 1000 करोड़ की लागत से बनने वाला है एक मंदिर जो अहमदाबाद में स्थित होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहां बात आती है नरेंद्र मोदी की गुजरात की मुलाकात की, तो उसी के बारे में हम जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को गुजरात के दौरे पर गए हैं। वहां उसने ये शिलान्यास कार्यक्रम में कड़वा पाटीदार समुदाय यानी कि विश्व उमिया फाउंडेशन के संस्थापक है आरपी पटेल, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल सहित अनेक धार्मिक हस्तियों से भी भेंट की है और उसी ने हाल ही में वहां ओपनिंग किया है, शिलान्यास किया है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर में है। आज भी प्राइम मिनिस्टर गुजरात के दौरे पर है, तो उसी में आपकी नजरें जमी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री हाल ही में गुजरात में है और उसी ने जामनगर की मुलाकात की है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता हूं कि हाल ही में चर्चा में रही सौनी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सौनी परियोजना जो प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है वो गुजरात राज्य से संबंधित है और गुजरात में भी सौराष्ट्र से रिलेटेड ये बात है। तो दोस्तों यहां बात आती है गुजरात की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2012 में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना, उसी का शॉर्ट नेम होता है सौनी योजना। फिर से बोलता हूं, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है सौनी योजना। उसी ने घोषणा की थी 2012 में और वो किस तरह आकार ले रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों नर्मदा नदी के मेन कैनाल में से ये सौराष्ट्र का जो एरिया है, ये सौराष्ट्र के एरिया को 4 लिंक के जरिए सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी वितरित किया जाएगा। जो भी नर्मदा में बाढ़ से अधिक पानी होता है तो बाढ़ के पानी का निवारण इस तरह किया जाएगा और सौराष्ट्र का जो ये प्रदेश है जहां पानी की किल्लत रहती है वहां पे ये पानी वितरित किया जाएगा। तो दोस्तों ये सौनी योजना के बारे में हम और जानते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, सौनी योजना एक महत्वपूर्ण उसके तथ्य है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सौनी योजना की परिकल्पना नर्मदा नदी के बाढ़ के 1 मिलियन एकड़ फुट अतिरिक्त पानी से सौराष्ट्र क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए बात की गई है। नर्मदा नदी के बाढ़ के अतिरिक्त पानी से सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों के 115 बांधों को 1126 किमी 4 लिंक पाइपलाइनों के माध्यम से भरा जाएगा, जो मैंने आपको इमेज के जरिए भी बताया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किसने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने इस वर्ष स्कूली बच्चों के लिए युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है युविका नामक एक प्रोग्राम की, तो उसी का हम फुल फॉर्म क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, इसरो की स्थापना भी किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। तो हम यहां बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वर्ष इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, जिसका फुल फॉर्म होता है युवा विज्ञानी कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में इसरो के साथ रिलेटेड एक करंट अफेयर में है, ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो उसी के बारे में हम जानते हैं।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्राप्त कराना है। कौन से छात्र इस प्रोग्राम का लाभ ले सकेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जो छात्र 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। और यहां बात आती है इसरो की, तो इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। और इसरो के हाल ही के चेयरमैन कौन है? के सिवान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में श्री राजनाथ सिंह ने 5 मार्च को किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी बॉर्डर QIT परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों हाल ही में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह असम में बॉर्डर QIT परियोजना का उद्घाटन करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है बॉर्डर QIT की, तो दोस्तों यहां देखिए, ये है बांग्लादेश से सटी हुई हमारी बॉर्डर। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसी के तहत ये बॉर्डर QIT हाईलाइट में है। तो दोस्तों व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत बॉर्डर QIT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक परियोजना, तो उसी के तहत वहां इलेक्ट्रिक बाड़ लगाई जाएगी और उसी से हम सरहद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। तो यहां बात आती है बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर की। तो ये देखिए दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश के साथ 4096 लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक बाधाओं के कारण सीमा बाड़ लगाना संभव नहीं है। असम के धुबरी जिले में सीमा क्षेत्र का 61 किलोमीटर का हिस्सा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, विशाल भूभाग और अनगिनत नदी चैनलों से मिलकर बनती है, जिससे इस क्षेत्र में विशेष रूप से बरसात के मौसम में सीमा की रखवाली करना दुष्कर हो जाता है। और उसी के तहत मैं यहाँ इमेज में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ है धुबरी और यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये बांग्लादेश की बॉर्डर है और बांग्लादेश ढाका कैपिटल है। तो बांग्लादेश की इस बॉर्डर में यहाँ पे 61 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहां बाढ़ के मौसम में या बारिश के मौसम में बाढ़ देश की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी के तहत एक बॉर्डर QIT हमारा रखेवाली करेगी। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में 4 मार्च 2019 को दिल्ली के लाल किला परिसर में आजादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में आजादी के दीवाने नामक एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है डॉक्टर महेश शर्मा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है आजादी के दीवाने संग्रहालय की और उसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति की। तो दोस्तों महेश शर्मा है कौन वो भी आप देख लीजिए। 4 मार्च 2019 को दिल्ली के लाल किला परिसर में आजादी के दीवाने संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक सुश्री उषा शर्मा भी उपस्थित रही। और उसी के तहत आप इमेज में देख रहे हैं ये महेश शर्मा है और ये व्यक्ति है सुश्री उषा शर्मा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक है। और उसी की हाजिरी में उसी की उपस्थिति में आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य में 100 में तैनात पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के वक्त अपना निजी मोबाइल साथ नहीं रखने का आदेश जारी किया है? तो दोस्तों पुलिस कर्मियों का इमरजेंसी नंबर है 100 और उसी में नौकरी कर रहे पुलिस कर्मियों को अपना निजी मोबाइल साथ नहीं रखना होगा, ऐसा आदेश जारी किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। तो इसी का सी ऑप्शन सही है।
और यहां बात आती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, उत्तर प्रदेश के हाल ही के राज्यपाल कौन है? राम नाईक। उत्तर प्रदेश के हाल ही के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और उसी की कैपिटल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी है, लेकिन प्रयागराज उसकी न्यायिक राजधानी है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, हमारे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कौन है जो 26 फरवरी को बालाकोट पर किए गए हवाई हमले के कारण चर्चा में रहे हैं? तो दोस्तों हमारे हाल ही के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल है बीरेंद्र सिंह धनोआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बीरेंद्र सिंह धनोआ हाईलाइट में है, तो क्यों है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे एयर चीफ मार्शल हैं बीरेंद्र सिंह धनोआ। और यहां दो क्वेश्चन और उठते हैं कि हमारे हाल ही के आर्मी चीफ कौन है? तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, हमारे आर्मी चीफ है बिपिन रावत। तो सुनील लांबा कौन है? जो हमारे जल सुरक्षा के बारे में, यानी कि हमारे एडमिरल है सुनील लांबा। और दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में लाहौर और दिल्ली के बीच चलने वाली किस ट्रेन को आज से फिर बहाल कर दिया है और भारत पाकिस्तान के पिछले दिनों तनाव के कारण इसे रोक दिया गया था? तो दोस्तों हाल ही में चलने वाली जो ट्रेन है उसी का नाम है समझौता एक्सप्रेस, जो पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण रोक दिया गया था, उसी को हाल ही में फिर से शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और समझौता एक्सप्रेस की बात आती है तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ए है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस ए अटारी और लाहौर, जो अटारी भारत और लाहौर से है। तो दोस्तों समझौता एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी वो भी आपको उसकी डेट याद रखनी है। 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई है और हाल ही में वो कार्यरत है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मार्च के लिए यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने पर फ्रांस ने किस देश को परिषद का स्थायी सदस्य बनाने जाने का समर्थन दोहराया है? तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और उसी ने हाल ही में भारत, जर्मनी और जापान, इन तीनों देशों को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। और यहां बात आती है यूनाइटेड नेशंस की और फ्रांस देश की, तो उसी के बारे में हम जानते हैं। फ्रांस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है और मार्च के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने पर फ्रांस ने भारत, जर्मनी और जापान को परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का भी समर्थन दोहराया है। और यहां बात आती है यूनाइटेड नेशंस की, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और उसी वक्त कितने देशों ने उसी पर हस्ताक्षर किए थे अधिकार पत्र पर? तो दोस्तों 50 देशों ने उसी वक्त 24 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां शौर्य सम्मान समारोह को संबोधित किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देहरादून में शौर्य सम्मान समारोह को संबोधित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है निर्मला सीतारमण की और देहरादून की, तो ये इमेज में देखिए, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रक्षा कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आज देहरादून में शौर्य सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने रक्षा कर्मियों के लिए 200 बिस्तरों वाले 3 अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की। और इस अवसर पर श्रीमती सीतारमण ने शहीदों की पत्नियों को भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण है, ये याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में गुजरात के किस जिले में
महाशिवरात्रि के त्योहार पर मेला लगता है। तो दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ जिले में महाशिवरात्रि के त्योहार पर मेला लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है जूनागढ़ की, तो उसी के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमारे सम्राट अशोक से रिलेटेड यह जूनागढ़ है। गिरनार पर्वत गुजरात में जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत है। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन उद्यान, तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क इसी पर्वत के जंगल के क्षेत्र में स्थित है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। गिरनार मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। वहां मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी उपस्थित है। महाभारत के अनुसार रैवतक पर्वत की क्रोड़ में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल ये जूनागढ़ है। तो दोस्तों गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गिरनार, और जो हाल ही में लाइट में है उसी के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के किस महिला गेंदबाज ने आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, यानी कि वो पहले पायदान पर है। तो दोस्तों हाल ही में हमारी महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये इमेज के जरिए हम समझते हैं, ये देखिए ये है हमारी झूलन गोस्वामी जो तेज गेंदबाज है। तो उसी के बारे में यहाँ आईसीसी ने हाल ही में वुमेन ओडीआई रैंकिंग जारी किया है। ये देखिए दोस्तों, गोस्वामी ऑन टॉप, पांडे इन टॉप 5 ऑफ ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग। तो हमारी दूसरी गेंदबाज है पांडे, तो वो भी 5वें स्थान पर है, वो भी आपको याद रखना है। और वो ये है झूलन गोस्वामी पहले पायदान पर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसको सेनेगल का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में सेनेगल के राष्ट्रपति चुने गए हैं मैकी साल को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है सेनेगल की, तो दोस्तों ये देखिए सेनेगल के राष्ट्रपति जो हाल ही में चुने गए हैं। तो दोस्तों सेनेगल को पश्चिमी अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्र के रूप में लंबे समय से देखा जा रहा है, क्योंकि 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में शांतिपूर्ण बदलाव हुए और 6.7 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं में से 66% से अधिक लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया और हाल ही में बन गए हैं राष्ट्रपति। और उसी का नाम फिर से मैं आपको बताता हूं, मैकी साल। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है मैकी साल, जो हाल ही में सेनेगल कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019-20 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने निर्माण प्रौद्योगिकी 2019-20 के वर्ष को घोषित किया है और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। सभी को बधाइयां। और आज के वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम स्नान के साथ ही सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला संपन्न हो गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी का सही आंसर मुझे आपको इसी तरह यहां कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों इसी का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।